देखिए, धर्मांतरण किसी भी प्रकार का जबरन नहीं होना चाहिए। कोई एकाधिक शादियां करता है तो उस पे भी अंकुश लगेगा। आरक्षण का लाभ या जो सुविधाएं मिलती है वो सब समान रूप से मिलेगी। जब इस प्रकार का होगा तो जनसंख्या नियंत्रित भी रहेगी और व्यवस्थित रूप से रहेगी। ये जो कानून लाना चाहते हैं, एक कानून सबके लिए लागू हो, देखिए फायदा तो मिलता ही है। कहीं पर भी हम यदि कोई काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, जनता जिससे प्रोत्साहित होती है तो फायदा तो उसका निश्चित रूप से मिलेगा ही। और वैसे हमारा संगठन भी अब सुदृढ़ हुआ है, मजबूत है। और वैसे भी पंचायतों में भी अधिकांश पंचायतें, अधिकांश पंचायत समिति के प्रधान और अधिकांश जिला प्रमुख ये हमारी पार्टी के हैं। और भी हमारी पार्टी व्यापक प्रचार प्रसार करके और पूरा संगठन को मजबूती मिली है, उसका लाभ तो हमें राजनीतिक दृष्टि से मिलता ही मिलता है। राजस्थान सरकार धर्मांतरण कानून लाने जा रही है भाई साहब, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, धर्मांतरण किसी भी प्रकार का जबरन नहीं होना चाहिए। हमारे मौलिक अधिकारों में ये एक है कि व्यक्ति अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको दिया गया। कोई भी प्रभावित हो जाए, सोच समझ करके किसी भी धर्म को अपनाए, लेकिन कहीं प्रलोभन दे करके या दबाव डालकर या जबरन ऐसा कोई भी या भ्रमित करके धर्मांतरण करवाता है तो ये कानूनन अपराध है। तो ऐसे एक एक्ट हमने भी बनाया है राजस्थान में, निश्चित रूप से। और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा भी है। और ये धर्मांतरण जो करवाया जा रहा है हमारे समाज में, हम देखते हैं कि हमारी संख्या आनुपातिक दृष्टि से घटती जा रही है। और जो इसमें प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये संतुलन बिगड़ेगा इससे। तो यदि इस एक्ट के कारण से संतुलन व्यवस्थित रहेगा। बच्चों की बात की जाए तो 2 से अधिक बच्चे जो हैं अच्छे, वो अच्छे हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम समान नागरिक संहिता ये जो कानून लाना चाहते हैं, एक कानून सबके लिए लागू हो, जिसमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सम, उसके माध्यम से सबको समान अधिकार मिलेगा। कोई एकाधिक शादियां करता है तो उस पे भी अंकुश लगेगा। अ, फिर बच्चे उसका जो लाभ मिलता है, आरक्षण का लाभ या जो सुविधाएं मिलती है वो सब समान रूप से मिलेगी, इसलिए हम उसके पक्षधर हैं। और जब इस प्रकार का होगा तो जनसंख्या नियंत्रित भी रहेगी और व्यवस्थित रूप से रहेगी। सर किसान जो है वो अपने करके दिल्ली कूच कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, किसान की मांगे मानी गई है। किसान के लिए हमने, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा चिंता की है। मृदा परीक्षण से लेकर के और मिनिमम सपोर्ट बढ़ाने की दृष्टि से भी उनकी उपज का मिनिमम सपोर्ट बढ़े और बीमा सुविधा उसको मिले। किसान को फसल बुवाई करते समय कोई आपत्ति आ जाए, विपदा आ जाए, तो भी वो उसकी फसल किसान की बीमित है। इंडिविजुअल किसान की फसल को बीमा करने का जो निर्णय किया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे पहले पूरे क्षेत्र में यदि आपदा आए, हानि हो और तो ही किसान को लाभ मिलता था, लेकिन हमने तो इंडिविजुअल किसान की फसल को बीमा करने का ये जो निर्णय ले लिया, तो किसान को तो इससे फायदा ही हो रहा है। और किसान की चिंता तो जैसे उसको मतलब सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, बांध को सुदृढ़ करवाना, नहरों का सुदृढ़ीकरण कराना। और इसके अलावा उसके जो औजार पर, हमने कई औजारों पर टैक्स कम किया है या किसी को मुक्त भी किया है। ये सब सुविधाएं हमने किसान को दी है। किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। किसान को तो हम ताकत देने का काम कर ही रहे हैं और भी करेंगे।
कोई मांग किसान की आएगी तो सरकार गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करेगी, चिंतन करेगी।